हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 52 है। आज फिर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और रोचक विषय एस्ट्रोलॉजी में ले रहे हैं, वो है अष्टावक्र चार्ट। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक अष्टावक्र नाम का एक संत हुआ है जो उसके बॉडी के 8 पार्ट में कोई डिफेक्ट था। उसी से एक अष्टावक्र गीता भी आपने अगर सुनी हो तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एस्ट्रोलॉजी में एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं अष्टावक्र चार्ट। जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में हमने ये सीखा कि 3 मेजर कुंडलियाँ एस्ट्रोलॉजी में होती हैं। एक लगन कुंडली, जिसको शरीर के रेफरेंस पॉइंट से बनाए जाने वाली कुंडली कह सकते हैं। एक सूर्य कुंडली, जिसको आत्मा के रेफरेंस पॉइंट से बनाए जाने वाली कुंडली कहते हैं। एक चंद्र कुंडली, जो मन के रेफरेंस पॉइंट से बनाए जाने वाली कुंडली होती है। यहाँ पे राहु और केतु को छोड़ के अष्टावक्र सिस्टम के अंदर हम 9 तरह की कुंडली बनाते हैं। अष्टावक्र सिस्टम के अंदर हम 8 तरह की कुंडली बनाते हैं, 9 तरह की नहीं, 8 तरह की कुंडली बनती है। अब 8 तरह की कुंडली जो बनती है उसमें 3 तरह की कुंडली तो हमने आपको बनाना सिखाया हुआ है कि लगन कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली। तो सिर्फ 5 कुंडलियां बनाने के बाद हम अष्टावक्र चार्ट के उन 8 कुंडलियों को बना सकते हैं, और बिल्कुल ही आसान है। उसमें करना क्या है, यदि आपने हमारी क्लास को अटेंड किया हुआ है और आपको लगन कुंडली से सूर्य कुंडली बनाना आता है, लगन कुंडली से सूर्य कुंडली बनाना आता है और लगन कुंडली से चंद्र कुंडली बनाना आता है, तो आप किसी भी प्लैनेट की कुंडली बना सकते हैं। सिद्धांत में कोई चेंज नहीं है। सिद्धांत में कोई चेंज नहीं है। एक कुंडली हम बार बार अपनी टॉक में प्रयोग करेंगे, उस कुंडली को अपने जो है माइंड में रख लें। वो कुंडली भगवान श्री कृष्ण की कुंडली तो नहीं है, लेकिन वो किसी जातक की कुंडली है, ताकि हम आपको समझा सकें। और इस कुंडली को हम विशेषकर अपनी अन्य टॉक में, जैसे भगवान की कुंडली, श्री राम जी की कुंडली और एक कुंडली जो अब हम बताने जा रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी कुंडली हम रेफरेंस लेके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक कुंडली है और उस कुंडली को आप ध्यान से समझें। वृष लगन की कुंडली है, चंद्रमा और केतु लगन में, जैसा भगवान की कुंडली में है। भगवान की कुंडली से मिलती जुलती कुंडली। आप भगवान की कुंडली मान लेंगे, ग्रहों की प्लेसमेंट थोड़ी हम चेंज कर दिए। वहां कंसेप्ट को समझाने के लिए, रिवाइज करने के लिए, पक्का करने के लिए एक कुंडली हम बता रहे हैं। वृष लगन की कुंडली है, चंद्रमा और केतु लगन में, दूसरे भाव में शनि महाराज जी, छठे भाव में सूर्य है, मंगल है, बुध है और शुक्र है, 7वें भाव में राहु महाराज जी, 10वें भाव में गुरु महाराज जी बैठे हुए। ये एक कुंडली है। इस कुंडली से यदि हमें लगन कुंडली बनानी है, वो तो लगन कुंडली तो है, चंद्र कुंडली बनानी है तो आप कहेंगे कि चंद्र कुंडली बनाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो लगन में ही है। इसलिए यहाँ पे चंद्र कुंडली और लगन कुंडली एक होगी। लेकिन अगर हम आपको कहें कि सूर्य कुंडली बनानी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है।
सूर्य जो है कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, तो छठे भाव के रेफरेंस पर जो कुंडली बनाई जाएगी उसे हम सूर्य कुंडली कहेंगे। इस तरह से क्योंकि 4 प्लैनेट छठे भाव में बैठे हुए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर नंबरिंग की बात की जाए, प्लैनेट की प्लेसमेंट की बात ना की जाए, नंबरिंग की अगर बात की जाए, तो जो सूर्य कुंडली होगी वो भी 7 नंबर शुरू होगी, जो शुक्र कुंडली होगी वो भी 7 नंबर शुरू होगी, बुध कुंडली होगी वो भी 7 नंबर शुरू होगी, मंगल कुंडली होगी वो भी 7 नंबर से शुरू होगी, चंद्र कुंडली तो 2 नंबर से शुरू हो ही रही है, लगन कुंडली भी 2 नंबर से शुरू हो रही है, तो 6 कुंडलियां होगी। रैकोसी की शनि कुंडली 3 नंबर से शुरू होगी, और फिर गुरु कुंडली 11 नंबर से शुरू होगी। इस तरह से हमने 8 कुंडलियां फास्ट ट्रैक पे बताने का प्रयास किया। क्या आपको समझ आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, ईमेल करें, फोन कॉल कर सकते हैं, लेकिन ईमेल करेंगे तो बात आसानी से समझ आएगी। कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। यदि आप कुंडली के बारे में समझना नहीं चाहते, अपनी कुंडली के मेन 2 या 3 पॉइंट मेजर समझना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली हमें भेज सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। बहुत ही संक्षिप्त रूप से 1 या 2 पॉइंट ही हम आपको बताएंगे। यदि आप संतुष्ट हुए तो हम आगे कुछ पॉइंट बताएंगे। तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस को भेजना है। हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन पे ईमेल कर दें तो उसका जवाब थोड़ा टाइम पे मिलेगा आपको, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अष्टावक्र चार्ट के माध्यम से 8 तरह की कुंडली वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली के आधार पर बता रहे हैं। तो हम वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडलियों को 3 ले रहे हैं, ए कुंडली, बी और सी। तो इन तीनों में से कोई भी कुंडली हम वर्कशॉप में प्रयोग कर सकते हैं, या भगवान श्री कृष्ण की कुंडली, या श्री राम जी की कुंडली, या फिर हम एक स्पेसिफिक जातक है उसकी कुंडली टेम्परेरी बेस पे आपको समझाने के लिए ले सकते हैं। तो किस तरह से इस जातक की कुंडली से हमने अष्टावक्र चार्ट की 8 कुंडलियां बनाई, ये आपको समझ आया होगा। अब जो अष्टावक्र चार्ट है वो एक प्रकार के हाउस की पावर को जानने का तरीका है। जिस तरह से जब देश में इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग पार्टीज को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर मिलते हैं, फिर उनको कंपाइल करके हम चेकआउट करने का प्रयास करते हैं कि कौन सी पार्टी जीती, कंपाइलेशन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हर प्लैनेट को नंबर देता है, हर प्लैनेट को नंबर देता है। लगन कुंडली में कौन सा प्लैनेट किस हाउस को नंबर देगा, सूर्य कुंडली में कौन सा प्लैनेट किस हाउस को नंबर देगा, यह पहले से निश्चित किया गया है और टोटल नंबर भी बताए गए। ये टॉक हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये टॉक इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल अगर नंबर की बात की जाए, टोटल अगर पहले इस टॉक का जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक सार रूप में बात को, सी कैटेगरी में बात को समझ लें कि टोटल जो ये 8 की 8 कुंडलियां हैं, इन 8 की 8 कुंडलियों के अगर नंबर को टोटल किया जाए सबको जोड़ के, तो 337 का नंबर आता है। 337 नंबर आएगा, 337 नंबर आएगा। और 337 नंबर अगर 8 की 8 कुंडलियों को जोड़ लिया जाए तो किसी हाउस में 25 नंबर आएंगे, किसी में 20 आएंगे। उन सबको अगर जोड़ लिया जाए, मीन्स हमने 8 कुंडलियां बनाई अलग अलग, और फिर उन 8 कुंडलियों को कंपाइल कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो फिर नंबर जो है 337 आएंगे टोटल।
किसी हाउस में 20 नंबर आएंगे, किसी हाउस में 40 नंबर आएंगे, सबका अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 337। लेकिन यह बात पहले से फिक्स कर दी गई है कि सूर्य कितने नंबर देता है। 337 में से सूर्य द्वारा कितने नंबर दिए जाएंगे? सूर्य द्वारा 48 नंबर दिए जाते हैं। सूर्य जो है 48 नंबर देता है। कहाँ कहाँ देता है वो बाद का विषय है, वो अगली हमारी जो टॉक होगी, जो कि क्लास नंबर 53 होगी, वहाँ बताएंगे। पर यहाँ पे आप ध्यान रखें कि सूर्य जो है 48 नंबर दे के, सूर्य 48 नंबर देता है। आप कहेंगे कि मून की बात करो, सूर्य की जो वाइफ है चंद्रमा, चंद्रमा जो है 49 देता है। सूर्य कहता है कि मैं 48 नंबर दूंगा। 8 तरह की कुंडलियों में उनको अगर कंपाइल किया जाए या अलग अलग भी किया जाए तो मैं टोटल मिला के 48 नंबर अलग अलग हाउस में दूंगा। चंद्रमा कहता है मैं 49 नंबर दूंगा। मंगल भी देवता कैटेगरी का है, वो कहता है मैं चंद्रमा से बिल्कुल कम 10 नंबर कम देते हुए 39 नंबर दूंगा। फिर हम गए गुरु ग्रह के पास। गुरु ग्रह जो कहता है मैं तो सबसे बड़ा हूं, गुरु हूं, बड़ा हूं, मैं सूर्य भगवान से भी पावरफुल हूं, गुरु हूं, तो मैं जो है 56 नंबर दूंगा, 56। तो अगर देवता कैटेगरी के प्लेनेट की बात की जाए तो अष्टवक्र चार्ट में सबसे हाईएस्ट लेवल पर अगर कोई प्लेनेट नंबर दे रहा है वो है 56। और गुरु की इंपॉर्टेंस के बारे में अब तक की टॉक में आपने समझा कि गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। 56 नंबर गुरु दे रहा है। सूर्य कहता है मैं 48 नंबर दूंगा, चंद्रमा कहता है मैं 49 नंबर दूंगा, और मंगल कहता है मैं 39 नंबर दूंगा। कैसे दूंगा, कैसे डिस्क्रिप्शन होगा, उसकी बात अभी छोड़ दें। सिर्फ समझ लें कि जो देवता कैटेगरी के प्लैनेट हैं उसमें गुरु टॉप पे है, वो 56 नंबर देता है। सूर्य नंबर 2 पे है, वो 48 देता है। चंद्रमा नंबर 3 पे हमने लिया 49 लेता है, और चौथे नंबर पे जो सा है हमने मंगल को कहा, मंगल 39 नंबर है। फिर अगर हम राक्षस कैटेगरी के प्लैनेट की बात करें तो उसमें सबसे टॉप पे हमारा शनि ग्रह है। शनि ग्रह के संबंध में ये कहा गया है कि शनि ग्रह 39 नंबर देता है। तो यहाँ का जो बॉटम वाला है वहाँ पे वो टॉप पे नंबर 1 पे आ रहा है। शनि ग्रह जो है 39 नंबर देता है। जो राक्षस कैटेगरी का राजा है 39 नंबर। फिर राक्षस कैटेगरी में जो गुरु है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैं तो 52 नंबर दूंगा, सिर्फ गुरु से 4 नंबर कम। तो शुक्र जो है 8 की 8 कुंडलियों को कंपाइल किया जाए तो 52 नंबर देता है। फिर है बुध ग्रह। बुध ग्रह भी राक्षस कैटेगरी का है और वो 54 नंबर देता है। तो अगर हम देवता कैटेगरी में नंबरों के पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे जो टॉप कर रहा है वो बुध कर रहा है, नंबर 2 पे शुक्र है, नंबर 3 पे शनि है। बाकी राहु और केतु को अष्टावक्र चार्ट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये किस तरह से किस हाउस में कितने नंबर देते हैं इंडिविजुअल और कंपाइलेशन के माध्यम से, इंडिविजुअल समझेंगे और कंपाइलेशन समझेंगे, लेकिन ये सब की जानकारी हम अगली टॉक में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 52 है। आज फिर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और रोचक विषय एस्ट्रोलॉजी में ले रहे हैं, वो है अष्टावक्र चार्ट। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक अष्टावक्र नाम का एक संत हुआ है जो 8 उसके